हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं अभी B.A ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा कॉलेज रिजर्वेशन की पढ़ाई अभी अभी शुरू हुआ है। मैं B.A ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन लेकर पहली बार कॉलेज जा रहा हूँ। मैं आनंद कुमार अपनी कहानी को, अपनी प्रेम कहानी को इस लेख के जरिए आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं आनंद कुमार मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव के स्कूल से ही हुई है। हालांकि मैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गेहूं से थोड़ी दूर शहर की एक यूनिवर्सिटी में अपना नामांकन किया हूं। यह कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं कॉलेज में इंटरमीडिएट में नामांकन किया था। मैंने थोड़ी उम्र गुजार देने के बाद पढ़ाई शुरू की थी। आपको बता दें कि जिस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहा था, उस समय मेरी उम्र 19 साल थी। मैं जब इंटरमीडिएट में अपना नामांकन कराया था और अपनी प्रथम साल का एग्जाम देने के लिए तैयारियां कर रहा था, एक दिन मेरे घर के बाहर एक डाकिया आवाज देता है। जब मेरी मम्मी दरवाजा खोलती है तो डाकिया कहता है कि आपके बेटे का नाम आनंद है, उसके लिए एक पत्र आया है कहीं से, अगर वो आनंदी है तो कृपया करके उसे बोला ही है। मेरी माँ मुझे आवाज देती है और कहती है कि तुम्हारे ये कोई पत्र आया है कहीं से, डाकिया से जाकर ले लो। मैंने उस पत्र को देखा तो उसमें आनंद कुमार नाम था, लेकिन पता की जगह पर किसी भी कारण से करो जाने पर साफ साफ नहीं दिख रहा था। ऐसे में पते के स्थान पर क्या पता लिखा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे शहर का पिन कोड लास्ट में लिखा हुआ था। डाकिया मेरे गांव का हिस्सा, शायद मुझे जानता होगा, मेरे नाम को जानता होगा, इसी कारण से किसी और का पत्थर मेरे हवाले कर कर चला गया था। जब मैंने उस पत्र को खोला तो वह एक प्रेम पत्र था, जिसमें एक लड़की अपने प्रेमी को लिखा था। लड़की अपने प्रेम पत्र में लिखती है कि जानू, क्या आपको मेरी याद नहीं आती है क्या? मैं आपके बिना किस तरह से जी रही हूँ। मैं आपके प्यार में तड़प तड़प कर मर रही हूँ और आज तक आपका एक पत्र भी मेरे लिए नहीं आया है। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी आपको देखा ही नहीं है, बस पत्रों के माध्यम से ही बातचीत हो रही है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ दिनों से आपका पत्र बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहा है। मैं आपका हालचाल लेने के लिए बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ। आनंद को पता नहीं चलता है कि पत्र किसका है, लड़की कौन है और प्रेम पत्र किसको लिख रही है। आनंद को लगाकर लड़की बहुत ज्यादा दुखद प्रेम पत्र लिखी है, इसीलिए वह अपने जवाब देने के लिए एक प्रेम पत्र लिखता है और उसमें कहता है कि मुझे कुछ काम था, इसी कारण से मैं तुम्हें पत्र भेजना भूल गया था। दरअसल मैं अब प्रेम पत्र भेजना भूला नहीं हूँ, बल्कि जहाँ मैं आया हूँ वहाँ कोई अगल बगल में डाकघर नहीं है, जिस कारण से मुझे तुम्हारे पास पत्र भेजने में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं यह पत्र लिखने के लिए अपने काम से जहाँ गया हूँ उससे लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पत्र भेजने के लिए गया हूँ। हालांकि जहाँ मैं काम करने के लिए गया हूँ वहाँ मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। ऐसे में अब मैं अपने पहले ही घर पर आ रहा हूँ। अब आपको पत्र पाने में समस्या नहीं होगी। आनंद अपने हाथ से यह पत्र लिखता है और डाकघर में जाकर लड़की के पते पर भेज देता है। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और करीब 1 साल से ज्यादा तक इसी तरह का प्रेम पत्रों का आना जाना लगा हुआ था। अब मुझे भी उस लड़की से थोड़ी थोड़ी प्यार होने लगे थे। उस समय मेरे पास तथा मेरे घर में एक मोबाइल भी था तथा टेलीफोन भी था, लेकिन मैंने कभी भी इसका जिक्र उस लड़की से नहीं किया था। हो सकता है कि उस लड़की के घर में टेलीफोन या मोबाइल हो, लेकिन हमारा बातचीत सिर्फ प्रेम पत्र के द्वारा ही हुआ करता था। मैंने भी कभी उस लड़की से फोन पर बात करने के बारे में सोचा भी नहीं। प्रेम पत्रों का आना जाना चालू ही रहा था। अचानक एक दिन मुझे पत्र मिलता है, इसमें लड़की का पत्र मिला।
उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि अब मेरी शादी की उम्र होती जा रही है, मैं जिंदगी में किसी से शादी नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपसे ही प्यार किया है और चाहे कुछ भी हो जाए आपसे ही शादी करूंगी। इतना सुनते ही मेरा होश उड़ गया था क्योंकि वह लड़की के साथ पत्र लिख रही थी। मुझे नहीं पता था गलती से मेरे पास आ गया था और उसी दिन से मैं उससे बात करने लगा था। ऐसे में जब मैं उससे मिलूंगा तो वह मुझे पहचान सकती है, उसे काफी ज्यादा दुख हो सकता है। यह बात सोचकर मैंने उस लड़की को कहा कि मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ और अभी शादी भी नहीं कर सकता हूँ, ताकि वह लड़की मेरा पीछा छोड़ दे और कहीं और शादी करने के लिए राजी हो जाए। लेकिन वह लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी थी। वह लड़की कसम खाकर बोल गई कि मैं शादी करूंगी तो आपसे ही, वरना जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी। फिर कुछ दिन बाद लड़की प्रेम पत्र लिखती है कि मुझे मिलना है। मैं अब सोच लेता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, चलो एक बार मिलने का प्रयास करते हैं। दूसरी बार मैंने प्रेम पत्र लिखा और उसके जवाब में कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम अगले पत्र में मिलने का पता और जगह भेजना, लिखकर मैं वहां आ जाऊंगा। लड़की ऐसा ही करती है। वह पत्र के जवाब में किसी खास तारीख को किसी खास जगह पर किसी खास समय पर उसे बुलाने के बारे में प्रेम पत्र लिखकर भेज देता है। जिस दिन लड़की उससे मिलना चाह रही थी उस दिन मैं बिल्कुल ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर उस जगह पर लड़की से मिलने चला गया था। लड़की उस जगह पर पहले ही आ चुकी थी। मैं काफी लेट से गया था। मुझे लग रहा था कि उस लड़की को आने में ज्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि उस लड़की का कर्मा से कितना दूर है। इसी कारण से मुझे थोड़ा लेट ही पहुंचना था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की उस जगह पर खड़ी थी। मैंने लड़की का नाम पूछा तो उन्होंने सही सी बताया। उन्होंने भी पूछा तो मैंने अपना नाम आनंद बताया। लड़की मुझे देखते हैं मेरे गले लगकर रोने लगी थी। रोते हुए वह बोल रही थी कि मैं कितने दिन आपके लिए कितनी बार रोया करती थी। आप आज हमसे मिलने आए हैं, आज के बाद हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इतना कर लोगी मेरे गले लगकर रोने लगी थी। लेकिन मैंने उसके आंसू पूछते हुए उसे चुप कराया और उसे यह एहसास दिलाया कि मैं अब उसके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अब उसे प्यार करने के बारे में भी सोच सकता था क्योंकि मुझे वह लड़की बेहद ही पसंद आई थी। ऐसे में मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और वह लड़की बोल रही थी मुझसे शादी करने के लिए। मैं भी उसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। उन्होंने अपने घर वालों को बताया और वह मेरे घर वालों को बताई है। ऐसे में मेरे घर वाले, उसके घर वाले, आप एक दूसरे के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से सोच समझकर मान लिया था। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली थी। मैं अभी प्रेम पत्रों के जरिए से ही बात किया करता था। उसके बाद मैंने अपने शहर में आनंद नाम के लड़के को तलाश करने लगा था। मैं सोच रहा था कि आखिरकार है या लड़की जिसको पत्र लिख रही थी वह कौन है और मेरे नाम का शहर में कौन कौन है। फिर वह अचानक आनंद नाम का एक लड़के के घर पर पहुंच गया। लेकिन आनंद घर में नहीं नहीं मिला था। उसके माँ बाप घर में से। आनंद उसके माता पिता से बात करते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा कहाँ रहता है अभी। यह सुनकर उसके माता पिता रो नहीं लगते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा की उम्र अभी 18 साल की हुई थी। मेरा मिटना पास के एक स्कूल में पढ़ाई करता था और स्कूल जाते वक्त हो से दुर्घटना हो गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी आनंद रहता है कि मेरा नाम भी आनंद है, मेरी भी उम्र इतनी ही है। क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ? फिर पहले वाले आनंद के माता पिता और वह प्यारा आनंद वो गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी हूँ, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो।